एक्साइटेड है सब आज हेयर के बारे में जानने के लिए, स्किन के बाद? हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी-सी थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेंगे, ताकि हम चीज़ों को आगे बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। तो हेयर हेयर में किस टाइप की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है? आप सब अगर मुझे चैट बॉक्स में बताएँ कि क्या-क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, तो हम लोग उसके सॉल्यूशंस पे आगे बढ़ेंगे। हेयर में प्रॉब्लम हम लोगों को आती है हेयर फॉल की, स्कैल्प की, आपकी डैंड्रफ की, इची स्कैल्प हो जाती है, स्प्लिट एंड हो जाते हैं, डल, ड्राई, फ्रीज़ी हेयर हो जाते हैं। तो पहले तो हम प्रॉब्लम को थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे। 2 प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम हमारे स्कैल्प पे आती है, कुछ प्रॉब्लम हमारे हेयर से रिलेटेड होती है। अब ये प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं? तो इसके लिए थोड़ा-सा हेयर स्ट्रक्चर जानेंगे। हमारा स्कैल्प होता है, स्कैल्प के नीचे का जो एरिया होता है, हेयर जो नीचे होते हैं वो रूट कहलाता है और उसके ऊपर का एरिया हेयर शाफ्ट कहलाता है, लाइक दिस। ये हेयर शाफ्ट है, इसके नीचे का हेयर रूट है। तो हेयर रूट में हमारे सेबेसियस ग्लैंड बोल के एक हमारा ऑर्गन है, जहाँ से ऑयल का प्रोडक्शन होता है। जस्ट थोड़ा-सा नॉलेज लेंगे तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँगे। आई होप आप लोग को समझ आए। वहाँ से जब ऑयल का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, तो आपके ऑयली स्कैल्प हो जाते हैं और जब नॉर्मल रहता है, तो स्कैल्प आपके हेल्दी रहते हैं और अगर कम हो जाए, तो हेयर स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं, इची हो जाते हैं। तो हमने 2 पार्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है, एक हमारा हेयर रूट एंड सेकंड हमारा हेयर शाफ्ट। अब हेयर शाफ्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सबसे ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हो, वो यू कैन से द स्किन ऑफ हेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल्स। वो ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें उस पर आती है। जब हम कलरिंग वगैरह करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, तो हमारे कॉर्टेक्स लेयर पे जाके बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वहाँ पर से भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उसके अलावा आते हैं हमारे पास मेडुला। नीचे जो बोन, हेयर का जो बोन होता है, उसे हम मेडुला कहते हैं, जो आपके हेयर को स्ट्रेंथन देने का काम करता है, मजबूती देता है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है? क्यूटिकल से एंड समटाइम कॉर्टेक्स से। तो क्यूटिकल्स जो होते हैं, वो आपके जो अपर लेयर होता है, वो डल ड्राई हो जाते हैं। कभी आपने हम रिबॉन्डिंग कराते रहते हैं या फिर हम हेयर के कुछ ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, हाइलाइट्स करवाते हैं। हाइलाइट करवाने पे भी हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। क्यूटिकल्स का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको समझाऊँ तो कैसे हेयर्स के ब्रेकेज कैसे आती हैं? जस्ट लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो साइड से जो हेयर आपको स्ट्रेट दिखता है, लेकिन साइड से ये देख रहे हैं ऐसे ब्रेकेज आते हैं, ऐसे आपके हेयर ब्रेकेज होते हैं। तो इससे क्या होती है, हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, फ्रीजीनेस आ जाती है और बहुत रूखे सूखे बेजान से दिखते हैं, उसमें बिल्कुल शाइन नहीं रह जाती है। इट सीम्स कि आपके हेयर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। एंड स्कैल्प की प्रॉब्लम क्या होती है? इचीनेस हो जाएगी, पैचेस हो जाते हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाएगी या बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल होने की वजह से ऑयल बल्जेस भी हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम अलग-अलग है, तो सॉल्यूशंस भी अलग है। तो एटॉमी कंपनी ने हमें हर प्रॉब्लम का अलग-अलग सॉल्यूशन दिया है। पहले हम इसके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि कौन-कौन से प्रोडक्ट है जिससे हमें काम करना है। प्लीज आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा। हमारे पास स्कैल्प की प्रॉब्लम बताइए आपको। स्कैल्प की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास स्कैल्प केयर शैम्पू है। यू कैन चेक स्कैल्प केयर शैम्पू। समझ आ रहा है आप लोग को या बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा है? प्लीज मैसेज करिए। ओके। स्कैल्प की प्रॉब्लम के लिए स्कैल्प केयर शैम्पू। एंड जब प्रॉब्लम हमारे लेंथ पे आएगी, तो लेंथ के प्रॉब्लम के लिए हमारे पास है हर्बल शैम्पू, दिस वन। ओके। तो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम अलग अलग सॉल्यूशंस को यूज करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को समझते हुए। आई होप आप लोग को प्रॉब्लम समझ आई होगी कि किस एरिया पे कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट चूज करेंगे। राइट प्रोडक्ट का सिलेक्शन आपकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर देता है। अगर आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास रहते हैं हेयर टॉनिक। ये हमारा हेयर ट्रीटमेंट आता है। जो हेयर के स्कैल्प पे जो प्रॉब्लम आती है या लेंथ में जो प्रॉब्लम आती है, ये हेयर ट्रीटमेंट है हमारे पास।
इसके अलावा हमारे पास आते हैं हेयर एसेंशियल ऑयल। ये बहुत अच्छा सीरम फॉर्म में होता है। तो अब हम इसके साथ साथ हमारे पास कुछ फूड सप्लीमेंट्स भी है, वो भी साथ साथ बताते जाएंगे। पहले चलते हैं हम क्लाइंट पे। अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम डेमो स्टार्ट कर रहे हैं। क्लाइंट के हेयर आप देख सकते हैं, थोड़े से फ्रीजीनेस है, ब्रेकेज है, ड्राई हो रखा है, सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं है, शाइन भी नहीं है। मैंने बिफोर पिक ले ली है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा है। इफ यू कैन सी, आप लोग को विजिबल हो रहा है तो जरूर बताएं। देख सकते हैं डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। देखिए, तो मैम के हेयर में प्रॉब्लम हमें क्या क्या दिख गई? ड्राई तो, शाइन खत्म हो चुकी है, किस भी है एंड इसके साथ साथ डैंड्रफ भी है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? प्रॉब्लम हमारी लेंथ पे भी है, हमारे स्कैल्प पर भी है। तो स्कैल्प की प्रॉब्लम के लिए क्या बताया था मैंने? जल्दी बताइए, जो भी सुन रहा है वो बताएगा, फटाफट से बताइए। यार पूनम को भी अभी टाइम, यस मैम, गुड। तो अभी हम स्कैल्प केयर शैम्पू से मैम के हेयर को, फर्स्ट स्टेप स्कैल्प केयर शैम्पू चूज करेंगे और उससे मैम के हेयर को वॉश करेंगे। दिस वन, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है एंड हेयर वॉश के लिए मैं मैम को भेजूंगी। देख सकते हैं हेयर में मुझे थोड़ी ग्रीसीनेस भी दिख रही है हल्की सी, तो 2 बार शैम्पू हो जाएगा इतनी क्वांटिटी से। मैंने स्कैल्प केयर शैम्पू लिया, अभी मैम को हम शैम्पू के लिए भेजेंगे। अच्छा, ये ले लें। शैम्पू को थोड़ा वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे एंड उसके बाद से उनको शैम्पू करेंगे। 1 और 2 टाइम आप शैम्पू कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अभी आप लोग कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। जब तक हेयर वॉश हो रहा है, अभी मैं हेयर वॉश के लिए भी दिखाऊंगी मैम, जब तक प्रिपरेशन चल रहा है। कोई डाउट है? ग्रेट। एनीवन एल्स? कल के क्लास के बारे में पूछ सकते हैं मैम, पूछिए। तब तक हम लोग जो हमारे फूड सप्लीमेंट है, जो हम इनर स्कैल्प केयर शैम्पू कौन सा है? स्कैल्प केयर शैम्पू ऐसे लिख के ही है मैम, देखिए स्कैल्प केयर यहाँ पे लिखा ही होगा। स्कैल्प पे प्रॉब्लम है तो क्या करें? सेम स्कैल्प केयर शैम्पू से पहले शैम्पू करेंगे, आगे के प्रोसेस हम लोग बता रहे हैं, आप नोट डाउन करते जाएं। तब तक मैं फूड सप्लीमेंट बता देती हूँ। सिर्फ ऊपर से हम हेयर को ठीक नहीं कर सकते। हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, हेयर फॉल के क्लाइंट बहुत ज्यादा आते हैं और उनको रिलीफ भी मिला है। कितने टाइम मैम? काफी टाइम चल जाता है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है और काफी टाइम चल जाता है। तो हेयर फॉल के बारे में मैं बता रही थी। हेयर फॉल बहुत ज्यादा अगर आपको हो रहा है तो आप जो हमारा हेर्बल शैम्पू है, हेयर फॉल कहाँ से होगा? रूट से होगा और आपकी लेंथ से होगा। उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो है हेयर टॉनिक। इसकी जस्ट स्प्रे की तरह आपको इन्फेक्टेड एरिया पे आप लगाओ,
स्प्रे करो, मर्ज करो एंड देन उसके बाद छोड़ दो। दिन भर में 4 टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। हेयर फॉल रीग्रोथ आते मैंने देखी है बहुत सारे क्लाइंट्स के, एंड ये विजिबल रिजल्ट है, मैंने खुद ने रिजल्ट पाए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो हमारा ऑयल है, इसकी 2-3 बूंद, ये सीरम कंसिस्टेंसी में होता है। इसको आपको एज ए हीट प्रोटेक्टर, एज आप सीरम, एज अ ऑयल, आप किसी भी फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। कभी भी आप मशीन वर्क कर रहे हैं तो एज ए हीट प्रोटेक्टर भी ये यूज हो जाता है। अब आगे फूड खाने इनटेक भी करना पड़ता है, आपको इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से हेयर में प्रॉब्लम आती है, स्कैल्प में प्रॉब्लम आती है। तो मैं अपने क्लाइंट को डेफिनेटली हेयर की प्रॉब्लम के लिए कोलेजन रिकमेंड करती हूँ। आपको कल की मीटिंग में बताया भी होगा कोलेजन के बारे में, कोलेजन क्या होता है एंड क्यों लेना चाहिए। तो कोलेजन देते हैं, स्पिरुलिना है, ये देते हैं। ये टैबलेट है, एक टैबलेट रोज खानी है। एंड हमारे पास ये है एल्गी, सॉरी, ओमेगा 3, ये लेना बहुत जरूरी है। तो ये 3 सप्लीमेंट मैं देती हूँ। एक टैबलेट दिन में लेनी होती है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो भी, एज हो चुकी है तो भी, या फिर हेयर की ग्रोथ बहुत कम है तब भी, हम ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं ये चीजें भी क्लाइंट को रिकमेंड करती हूँ। कोलेजन का डोज क्या है मैम? 1 स्पून आप आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर डिनर ले सकते हैं। पानी में आपको घोलना है एंड 1 ग्लास आप, अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा है, एंड पी लेना। डैंड्रफ का कोई पूछ रहे थे क्वेश्चन, डैंड्रफ के लिए भी स्कैल्प केयर। आप बताओ डैंड्रफ कहाँ पर होते हैं, लेंथ में होते हैं या स्कैल्प में होते हैं? स्कैल्प पे डैंड्रफ होगा तो स्कैल्प की प्रॉब्लम, स्कैल्प केयर शैम्पू। चलता है ऐसे कंज्यूम, टैबलेट जस्ट जैसे आप नॉर्मल मेडिसिन खाते हैं वैसे पानी से कंज्यूम कर सकते हैं। क्लास में ज्वाइन, एंड स्कैल्प केयर मैम काफी टाइम चल जाता है। ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, 500 ml क्वांटिटी, और बहुत थोड़ी सी लगती है। आई थिंक अभी तो मैंने अक्टूबर से जिन भी क्लाइंट को दिया है सबके तो अभी भी है एंड यूज हो रहे हैं। बॉयज को तो और भी ज्यादा दिन चलते हैं। बॉयज के भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। बॉयज को भी मैंने बहुत अच्छा सा, मेरे ख्याल से मैंने मोर देन 6 से ऊपर बॉयज को रिकमेंड किया है और उनके रिजल्ट भी आए हैं 1 मंथ और ज्यादा। शैम्पू, शैम्पू का पूछ रहे हैं 1 मंथ और ज्यादा। मैम विद इन मिनिमम 5 मंथ, 1 मंथ की बात ही नहीं हो रही है। एनीथिंग प्लीज डिटेल में बताएं, किस चीज की डिटेल चाहिए मैम, प्लीज बताएं। क्या डिटेलिंग, फिर से मैं रिपीट करूं? इसके साथ कंडीशनर भी जरूर, यस मैम, कंडीशनर भी आता है। ये होम केयर के लिए हम देते हैं, शैम्पू एंड कंडीशनर बोथ। बॉयज के बहुत छोटे हेयर होते हैं तो कंडीशनर की बहुत नीड नहीं लगती, बट गर्ल्स कंडीशनर, कंडीशनर हम क्यों यूज करते हैं पहले हमें ये जानना जरूरी है। यस, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो सिर्फ शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज ही नहीं करते हैं। क्यों? कंडीशनर बहुत जरूरी है। जब हम हेयर शैम्पू से और जब भी बालों को धुलते हैं तो बालों का जो पीएच है वो अप हो जाता है। पीएच को बैलेंस करने के लिए हमें कंडीशनर, एक तरह से वो न्यूट्रलाइजर का काम करता है, वो करना बहुत जरूरी है। मैं अपने सारे क्लाइंट को बोलती हूँ, मैक्सिमम क्लाइंट सिर्फ शैम्पू यूज करते हैं, तो होम केयर के लिए मैं फॉर श्योर इनको कंडीशनर रिकमेंड करती हूँ। क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है मैम, नो साइड इफेक्ट्स। वॉश करवा के लिए शैम्पू मैं दिखा देती हूँ आपको। वॉश वॉश हो रहा है, आई थिंक 1 सेकेंड।
शैम्पू भी जस्ट लाइक जैसे आप नॉर्मल शैम्पू करते हैं वैसे ही शैम्पू करना है। मेरा थोड़ा एरिया अंदर साइड में है इसलिए मैं शैम्पू स्टेशन पे बहुत ज़्यादा देर नहीं दिखा पा रही हूँ। करने के बाद में जी ऑन 15 क्या लिखे थे मैम? मुझे समझ नहीं आया। क्या करने के बाद कौन से दिन समथिंग आप पूछ रहे थे मुझसे? वॉशिंग शुड बी विथ नॉर्मल और हॉट वाटर। नॉर्मल वाटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी हॉट वाटर नहीं यूज करती, ना मैं ड्रायर यूज करूंगी, ना मैं ड्रायर भी कूल ड्राई यूज करते हैं एंड ना मैं कॉम का यूज करूंगी। विदाउट कॉम के यूज के मैं सारे ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी बिकॉज हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हेयर को बहुत जेंटली हमें यूज मतलब उनको हमें बहुत प्रोटेक्शन के साथ उनके वर्क को करना है। बाल गीले होते हैं तो वीक होते हैं, उस टाइम पे अगर आप कॉम कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी रूट से और वीक हो जाएंगे। मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो चुके थे। आई हैव अ हाई थायराइड, तो मैंने खुद ही ये सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं एंड आप जितने भी ये देख सकते हो ये बहुत न्यू ग्रोथ है। मेरे बालों की बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ आई हुई है। तो बालों को लेकर के मैं बहुत खुश हूँ एंड बहुत कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को भी होम केयर प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करवाती हूँ और उनको ट्रीटमेंट के लिए भी देते हैं। ट्रीटमेंट अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप 15 डेज़, 16 डेज़, 20 डेज़ के ड्यूरेशन में आप रिपीट कर सकते हैं। 3 टू 4 सिटिंग लेने के बाद डैंड्रफ कंप्लीटली चला जाता है। कोई-कोई क्लाइंट तो 2 सिटिंग के बाद ही बोलते हैं कि मैम हमारा ठीक हो गया, अब हमें नीड नहीं है। तो 2 से 4 आप दे सकते हो। और कोई क्वेश्चन्स हैं आप लोग के? कल की क्लास में क्या कंफ्यूजन? हेयर फॉल में क्या देना है? हेयर फॉल के लिए हम हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर ये देना है, स्पिरुलिना देना है, कोलेजन एंड हेयर टॉनिक, एसेंशियल ऑयल। ये इतनी चीजें जाती हैं। 5 शैम्पू, कंडीशनर, हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर, हेयर टॉनिक, स्पिरुलिना एंड कोलेजन एंड वन मोर एसेंशियल ऑयल। ये 5 चीजें हम देते हैं। अभी क्लाइंट का हेयर वॉश हो गया है, इनको टॉवेल ड्राई करेंगे हम, दिखाते हैं। अगर कोई स्कैल्प में अगर मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पाई आपके, अगर कोई स्कैल्प में कुछ तो भी कोई किसी ने लिखा था? हाइड्रा मशीन की सेटिंग जानना था इसलिए क्लास ली थी। आज हाइड्रा मशीन का कुछ नहीं हो रहा है मैम। हाइड्रा की कल हुई थी। हाइड्रा की नहीं थी, स्किन ट्रीटमेंट में हाइड्रा यूज हुआ था। साइड बाय साइड थोड़ा बहुत बताते गए थे। अगर आपको हाइड्रा का कुछ लेना है तो आपको अलग से बता दिया जाएगा। हेयर को टॉवेल ड्राई करेंगे। घिसना नहीं है, जोर जोर से रगड़ना नहीं है, कुछ भी। हम हेयर को थोड़ा सा भी हार्म नहीं करेंगे। कल से मैंने स्टेप बाय स्टेप कल का स्टेप बाय स्टेप ओके मैम, थोड़ा टाइम मिलता है तो अगर इफ पॉसिबल आई कैन रिपीट देन आई विल डेफिनेटली आई विल डू। अब हम लोग एक ट्रॉली इधर दीजिए तो मैम, ट्रॉली में। अब हम स्कैल्प की प्रॉब्लम पे पहले आएंगे क्योंकि मैम को क्या था, डैंड्रफ था। तो हम पहले स्कैल्प की प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे। स्कैल्प की पहले हम आप स्टेप बाय स्टेप प्लीज नोट कर लीजिए। स्कैल्प केयर शैम्पू से मैंने वॉश किया है मैम के हेयर को एंड देन उसके बाद टॉवेल ड्राई किया है। थर्ड स्टेप में स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो जरूर बताऊंगी मैम। पहले हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं, बीच में भी हम राउंड लेंगे तो जरूर आप क्वेश्चन पूछना। ये हमारा क्या है? एटॉमी हर्बल हेयर ट्रीटमेंट। ये हर्बल हेयर ट्रीटमेंट है। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे हम, दिखा देती हूँ।
देख सकते हो, जस्ट इतना इनफ है। सिर्फ हमें स्कैल्प पे अप्लाई करना है। थोड़ा सा मैं एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ, थोड़ा सा, 1-2 पफ, एंड इसमें मैं डालूंगी वाटर। ब्रश ले, वाटर लिया, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे कि समटाइम स्कैल्प में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जो हमें इन्फेक्ट कर सकती है, इसलिए हमेशा जब भी ट्रीटमेंट करेंगे ग्लव्स पहन के। बेस को मिक्स करना है।